वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ना 2-3 दिन का दूध रखा था, बच्चों ने दूध नहीं पिया है और ना ही कोई कर्ड बना है, तो दूध मेरा ऐसे ही हो जाता। फिर मैं सोचती हूँ कि इसका पनीर ही बना लिया जाए, तो पनीर ही बना रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ स्वीट पोटैटो, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पर बच्चों के लिए भी बना रही थी, खुद के लिए भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना खा लो ना, मतलब एनर्जी भी आ जाती है और मुझे वैसे टेस्टी भी बहुत लगती है। साथ में तैयारी हो रही है लंच की। और पनीर मैंने अभी बना के रख दिया है, दूध को मैंने विनेगर डाल के थोड़ा सा फाड़ लिया था। और पनीर बनाने के बाद आज बनाऊंगी पनीर भुर्जी। तो आपको भी ना, मतलब ये है, पहले मुझे जब दिवाली की सफाई के लिए होना प्रिपेयर करना होता है ना अपने आप को, तो मुझे ये होता है कि पहले मैं अपना लंच का काम अपना कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि लंच का काम अगर डन है ना, तो आप बेझिझक अपना आराम से माइंड फ्री, टेंशन फ्री आप सफाई की तरफ ध्यान दे सकते हो, कंसंट्रेशन रहता है। अदरवाइज आप भी थक जाओगे, बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाएंगे कि लंच नहीं बनाया मम्मा ने। और मतलब कि होता ही है ना कि हर चीज़ों का अगर आप अरेंज करके चलोगे और टाइम से मैनेज करके चलोगे तो वो ईजी हो जाती हैं। तो मेरा तो यही फंडा है, पहले अपने किचन के काम निपटा लो। ब्रेकफास्ट तो हमारा सबका हो ही गया था और मुझे ये था कि अभी मैं बस लंच का काम अपना थोड़ा सा निपटा के किचन में, और उसके बाद में अपना फिर से अपनी क्लीनिंग का जो काम है, जैसे जैसे मैं जो डेली रूटीन के जो काम है वो तो चलनी ही है, जो डेली की क्लीनिंग्स है वो भी चलनी है। और प्लस जो हमें उसके लिए टाइम हमें और मैनेज करना है, अरेंज करना है, वो है हमारा दिवाली की क्लीनिंग का। तो इसमें बच्चे क्यों सफ़र करें और घर वाले क्यों सफ़र करें, तो इस तरह से मैनेज करके चलो अपना काम कि बच्चे भी खुश और तुम भी खुश और अच्छे से मैनेज हो जाए, ना ही हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आए, ताकि और ना ही फ्रस्ट्रेशन जो हमारी बच में निकले। तो बस यहाँ मैं अभी बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, और ये भी बन जाती है, कोई ज़्यादा ताम झाम की बात नहीं है। और इसमें सिर्फ पैन मैंने चढ़ा है, देसी एक जिसको गर्म किया है, और अनियन और ये टमाटो सिर्फ ये मैंने चॉप कर। कई बार तो मैं सिर्फ अनियन का बना देती हूँ, लेकिन उससे ना थोड़ा सूखी बनती है। आप टमाटर डालते हो ना तो थोड़ी सी गीली होती है और वो खाने में ठीक रहती है चपाती के साथ में, क्योंकि ये अकेली है। इसके साथ में अगर दाल हो ना, फिर मैं सिर्फ ड्राई ड्राई बना लेती हूँ ऑनियन डाल के, तो साथ में चल जाता है। अब ये अकेली सिंगल बन रही है पनीर भुर्जी चपाती के साथ खाने के लिए, तो इसको थोड़ी सी मैं गीली गीली ग्रेवी टाइप बना लेती हूँ, जो कि खाने में ईजी रहे। बस ये बन रहा है, साथ साथ अब माइंड में भी मेरे पहले से प्लानिंग चल रही है कि आज मुझे क्या काम करना है, क्योंकि बैठ बैठ के कुछ काम हो गए हैं और थोड़ा बहुत पेंडिंग है, वो तो जब इन बच्चों की जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी तभी कुछ हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि बड़े बड़े ऐसे काम है ना जो मतलब अकेले हम उन्हें नहीं कर पाते हैं, तो वो तो उन्हीं की हेल्प से ही होते हैं। और बाकी जो सिंगल वाले काम हम कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं, अपना रूटीन बनाकर, अपना टाइम निकाल कर। तो बस आज वार्डरोब का मुझे कुछ करना है अरेंजमेंट, और वार्डरोब के सारा सामान वगैरह निकले, इवन क्लीनिंग तो हाँ ना, देखो ऑर्गेनाइज तो चलता ही रहता है, डेली ही चलता है। लेकिन जब उसका डीप क्लीनिंग करती है ना, तो मैं वार्डरोब में से सारा ही सामान निकाल कर अब उसको अच्छी करती हूँ और ड्राई करती हूँ। फिर उसके बाद में फिर मैं दोबारा से कपड़े ऑर्गेनाइज करती हूँ। इससे ये हो जाता है ना कि जो हमारे ऐसे कपड़े हैं, हालांकि वो सही कपड़े हैं लेकिन रखे रहते हैं, तो जब हम वार्डरोब से निकालते हैं ना, तो वो कपड़े दोबारा वार्डरोब में नहीं जाते, तो वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो आज मैंने बहुत सारी छटनी करनी है कपड़ों की, बच्चों के अलमारी की भी और मेरी भी, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, वो मैं किसी ना किसी को दे दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी। एक्चुअली किसी के काम तो आए, हम लोग उसे अलमारी पे रख देते हैं, ना डालते हैं और ना ही यूज होता है। यहाँ पर टमाटर भी मैंने थोड़ा बना लिया है, और इसमें मैंने ना हल्का सा पानी और ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने से ये थोड़ा पक भी गया था और थोड़ा ग्रेवी टाइप भी बन गया था। और यहाँ पनीर की भुर्जी, वैसे पनीर मैंने हम घर का बना ही लिया था, और होममेड पनीर ज़्यादा बेटर है। आप कितना ही पैकेट पर ले लो, कितना ही बाहर से ले लो, लेकिन वो पनीर और इस पनीर में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो बेटर यही है कि आप घर पे ही पनीर बनाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आपकी कहाँ तक पहुंची है दिवाली की सफाइयाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। देखो, ये चीज़ें करने की, कुछ बोलते हैं चीज़ें भी शेयर करने की होती हैं कि क्या क्लीनिंग कर रहे हैं और वो शेयर कर रहे हैं। इससे ये चीज़ें ये हो जाता है कि हम एक दूसरे का मोटिवेशन रखते हैं। जैसे आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के, तो आपको भी लगेगा कि मुझे भी क्लीन करना अपना घर, मैं भी तैयार हो जाऊँ। फिर कोई कुछ लोग लेट हो चुके हैं, कुछ जल्दी कर रहे हैं, कुछ है, एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन सा आता है ना। तो बस मेरा शेयर करने का पर्पज़ यही है कि हम एक दूसरे का मोटिवेशन बने और
क्लीन करें, अपने घर को ऑर्गेनाइज करें, दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे वार्डरोब के मैंने 1 बाय 1 करके सारा इसको निकाल दिया है कपड़ों को। और फ़ोन पे भी फैमिली रिलेटिव से बात होती है तो यही बात होती है, क्लीनिंग का काम तुम्हारा डन हो गया है क्या। तो इस तरह से आप लोग भी मेरे फैमिली व्यूअर्स हो, तो मैं आप लोगों के साथ में भी हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो ये भी शेयर कर रही थी इसीलिए। तो आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्लीनिंग का वर्क कहाँ तक पहुँच गया है। तो मैंने पहले इसको वेट क्लॉथ से भी, ड्राई क्लॉथ से भी क्लीन कर लिया था, वेट क्लॉथ से भी क्लीन कर लिया था, और साथ में मैंने ना इसको वैक्यूम से नीचे जो स्लाइडर, मेरी वार्डरोब है ना, तो स्लाइडर वाली जगह पे ना नीचे जो इसका चैनल होता है जहाँ पर चलता है, तो वहाँ पे काफ़ी मिट्टी स्टक हो जाती है, फंस जाती है, तो उसको मैंने वैक्यूम की हेल्प से भी क्लीन कर लिया था। तो जब हम वैक्यूम लगाते हैं, क्लीन करते हैं, तो एक बार सारा सामान हमें बाहर निकालना होता है, तभी बेटर अच्छे से क्लीनिंग होती है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी हमारा तभी डिसगार्ड हो पाता है जब हम सारा सब कुछ हटा लेते हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट भी कर रही थी, साथ में जैसे निकाल रही थी वैसे वैसे क्लीन करके साथ साथ अरेंज भी कर रही थी। और अब मुझे लंच की टेंशन नहीं थी कि लंच तो मैंने ऐसे प्रिपेयर करके रख दिया था, भुर्जी बन गई है, चपाती बस बनानी है, सेकनी है रोटियां, और इसकी अभी टेंशन नहीं है कोई। और साथ साथ ये भी काम हो जाएगा, और मार्केट भी जाना है मेरे को शाम को। और ये नहीं है कि एक ही चीज़ में घुसे रहो, क्योंकि हम गृहिणी को तो मतलब मल्टीटास्क करने पड़ते हैं, तो और करने भी चाहिए। तो बस अभी किचन का काम हुआ, तो और अभी इसके बाद में मेरा ये देखो, ये काफ़ी कपड़े निकल आए हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ और ठीक भी हैं इनकी कंडीशन, तो ऐसे मैं किसी को दे दूंगी, एटलीस्ट किसी के काम आ जाएंगी। तो इसको हम डिसगार्ड कर देंगे आप तो, या किसी को दे देंगे, देखते हैं इनका क्या करना है। तो यहाँ पर मेरी हो गई है वार्डरोब ऑर्गेनाइज, हस्बैंड की भी वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गई है, उनके भी सब चीज़ें क्लीन हो गई। और मैंने ना 1-2 ऑर्गेनाइजर ऑनलाइन से मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन जब वो पहुँचेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उससे भी वार्डरोब बहुत ऑर्गेनाइज लगने लगता है, और उससे स्पेस का भी थोड़ा सा यूटिलाइज अच्छे से हो जाता है। मैं आप लोगों के साथ में आगे जरूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी भी और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की वार्डरोब, मास्टर बेडरूम की, ये हमारी तो हो गई है अच्छे से अरेंज हो गई है, क्लीन हो गई है। मेरा पर्पस बस ये होता है कि सारा सामान बाहर निकाल कर जो फालतू है उसे डिसगार्ड करो और उसे दोबारा से रीअरेंज कर लो, क्योंकि अरेंजमेंट तो डेली का चलता ही है, कपड़े वॉश होते हैं, क्लीन होते हैं, हम उसे अरेंज करके रखते हैं। और फिर शाम को मैं पहुंच गई थी यहाँ पर रिलायंस। तो रिलायंस में भी मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत बल्क में डिस्काउंट आया हुआ, बाय वन गेट वन फ्री, क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, ज़्यादा ही डिस्काउंट आया था। अगर आपके पास है ना तो आप जरूर जाओ, विजिट करो, जो आपको यूज़फुल जो चीज़ें हैं आपकी, जो आपको चाहिए, हो सकता है आपको यहाँ पर डिस्काउंट में मिल जाए। तो इस तरह से चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे व्यूअर्स, इनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए घर बैठे बैठे। तो और हम, मेरा पर्पज़ ये है, मेरे इस चैनल का पर्पज़ यही है। और ये देखो यहाँ पर ना पैंट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और डिस्काउंट भी, ये देख सकते हैं आप भी। मैं आपके आगे टैग जो लगे हुए हैं ना उसको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, तो आप डिस्काउंट्स भी चेक कर सकते हो। तो काफ़ी काफ़ी मात्रा में डिस्काउंट था। अब कढ़ाई थी, ट्राई प्लाई कढ़ाई थी, पैन से, और इस तरह से की यूटेंसिल्स थे, ये भी बाय वन गेट वन थे। ईच एंड एवरीथिंग्स पे ऑफर थे, इवन बेडशीट्स पे भी ऑफर थे। और इस तरह के ग्लास बहुत सुंदर लगे मुझे, और ये परचेज करूंगी, लेकिन मैं आगे। तो फ्रेंड्स, मार्केट से आने के बाद चाय वगैरह मैंने पी ली है। तो बस मुझे ये होता है मार्केट से आऊँ और मैं फटाफट अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। हालांकि छोटी मोटी चीज शॉपिंग करी है मैंने, अभी कुछ ज्यादा बड़ा शॉपिंग नहीं करी है। मतलब जैसे जैसे जो जो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं सब आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी करवा चौथ की शॉपिंग शेयर करी थी मैंने आपके साथ में, दिवाली का कुछ सामान लाई थी लास्ट व्लॉग में, वो भी शेयर किया था। और जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है फेस्टिवल्स का, वैसे वैसे मतलब हमें अपनी प्रिपरेशन करके तो रखनी पड़ेगी। और जो जो चीज़ हमें लगेगी कि ये हमें ज़रूरत है वो हमें लेना है। तो मेरे को भी, मैं मार्केट जाती हूँ बीच में से टाइम निकाल निकाल के, और जो मुझे लगता है मैं वो अपना परचेज कर लेती हूँ और वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो काम मेरा भी अभी क्लीनिंग का काम चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली हो गया। किचन का काम है वो मैं सिर्फ करवा के बाद ही सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ। और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग चाहिए, तो पहले अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे अपने आप को कि मुझे क्लीनिंग करनी है।
तो मैं सोच रही हूँ करवा के बाद ही मैं क्लीनिंग करूँ। और अलमारियाँ वार्डरोब, हाँ हमारी मास्टर बेडरूम की वो डन हो गई है, बच्चों की भी अलमारियाँ हो गई हैं, सब अरेंज हो गई हैं, सब क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। दोनों बच्चों की अलमारियाँ ये भी सब हो गई हैं क्लीन। तो बस अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर आई हूँ। ये ना कुशन्स मिल रहे थे बहुत प्यारे प्यारे, ऑफर में ही थे। और फेस्टिवल टाइप में ना जो ब्राइट कलर के कुशन होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे आप बेड पे लगा लोगे, चाहे आप सोफाज पे लगा लोगे, मिक्स एंड मैच करके। जरूरी नहीं है कि आपके सोफा का कवर हो उसके साथ ही मैच करके कुशन हो, क्योंकि फेस्टिवल्स में ना ब्राइट कलर के अगर आप कुशन रखोगे ना डेकोर में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके लिविंग एरिया में भी जा सकते हैं, ये बेडरूम में भी जा सकते हैं। तो इस तरह के कुशंस मैंने ले लिए थे और ये बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गए थे। और बहुत प्यारा कलर है और बहुत यूनिक सा भी लग रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे। और कुछ ना वो मतलब पूजा के लिए भी उस टाइम पे हमें हड़बड़ी हो जाती है, हालांकि पूजा का सामान इकट्ठा हो आएगा, लेकिन जब मैं गई ना मॉल में तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे डिस्काउंट्स में मिल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अभी बाद में लेना है तो अभी लेना है, तो मैं अभी कुछ ले लेती हूँ। तो ये अगरबत्ती ये ली है 3-in-1 मंगलदीप की, लास्ट लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, मतलब यूज होने के बाद भी ना पूरे घर में फ्रेग्रेंस रहती है। तो मैं ना आईटीसी कंपनी की है, मैं मतलब ब्रांडेड लेना ही पसंद करती हूँ इन चीज़ों को। एक तो अगरबत्ती ऐसे कहते हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, अगर यूज़ करो तो ब्रांडेड यूज़ करो, लोकल कभी मत यूज़ करो। और मैं मंदिर में यूज़ नहीं करती, मैं रूम में या लिविंग एरिया में यूज़ करती हूँ, ताकि एक मतलब फ्रेग्रेंस ही बनी रहे। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ। और अब ना ड्राई धूप चलती है, इसमें भी स्टिक्स आती है, होती है धूप, अगरबत्ती नहीं होती है। बाय वन गेट वन मिल रहा था, ये भी आईटीसी कंपनी है। तो ये भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, 50% डिस्काउंट पे मिला, मिला। और ये जैसे ये धूप का ये भी 50% में जो नॉर्मल यूज होती है। और प्योर घीज के ये दिया मैंने इसमें पैक ऑफ 20 है, नॉन टॉक्सिक, ये मुझे तो इस तरह के पैक और भी थे। मतलब उसमें वैक्स होती है और अच्छा टॉक्सिक फ्री नहीं होती है वो, तो मैं वो यूज नहीं करती हूँ। जो टॉक्सिक फ्री है अपने एनवायरनमेंट के लिए मैं वही यूज करती हूँ, ताकि घर के लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा और के लिए भी अच्छा। कैंडल होल्डर बहुत प्यारे प्यारे थे, मीशो पे भी है, देखे पे भी, सब जगह देखे हैं, लेकिन जो मैं अभी रिलायंस में गई हूँ तो वहाँ पे 50% डिस्काउंट में मुझे ये मिला और बहुत प्यारा मिला। इस जस्ट 99 रुपीज में मिला। अब मार्केट 99 में जाओगे वहाँ पे भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑफर्स हैं अवेलेबल है, मैं उसका भी टूर आपको विजिट कराती हूँ बीच में टाइम निकाल के। तो बस अभी ये देखो, ये वाला कैंडल लाइट है, ये भी मैंने 2 सेट ले आई हूँ और 99 का मुझे 1 पड़ा है। तो अगर आपके आसपास रिलायंस ट्रेंड है तो आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफर्स चल रहे हैं। आप क्रॉकरी में ले सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ले सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे मैंने आपको वीडियोस में दिखाया ही है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहे हैं। अपनी सफाइयों से हट के थोड़ा सा टाइम निकालो, शॉपिंग करो, मार्केट जाओ और देखो वहाँ पर क्या क्या है। और क्योंकि ये नहीं है कि हम सिर्फ क्लीनिंग से ही जुड़े रहेंगे, क्लीनिंग के साथ साथ हमें डेकोर है, शॉपिंग है, वो भी चाहिए होगा। और तो इसलिए जाओ, क्योंकि मात्रा में यहाँ मिल रहे तो होते ही हैं। ले लो, ब्लैंकेट्स पे ले लो, डॉगर पे ले लो, जो भी चीजें हो, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा चीजों पे ना डिस्काउंट इस टाइम चलते हैं, तो मार्केट चल जाए, इवन आपके लोकल मार्केट में भी काफी डिस्काउंट। और रिलायंस ट्रेंड जी वगैरह तो ये सब जगह है ही है। और रिलायंस पे भी आ गए कपड़ों का काफी ज्यादा, वहां पे भी डिस्काउंट चल रहा है। जैसे अभी लगे मैंने आपको होम विजिट करा दिया रिलायंस